हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज के इस रविवार आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार ने परमेश्वर की स्तुति करते हुए एक भजन लिखा और वो लिखते हैं, यहोवा परमेश्वर की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा परमेश्वर की स्तुति करो। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा, जब तक मैं बना रहूँगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा लक्ष्य जीवन का यही हो कि हम अपने पूरे मन से यहोवा की स्तुति करें और जब तक जीवित हैं, जब तक हमारी अंतिम सांस है, हम परमेश्वर का भजन गाते रहें। भजनकार लिखते हैं कि तुम प्रधानों का भरोसा न रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह में है। उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार, किसी मनुष्य के द्वारा उद्धार नहीं, बाइबल स्पष्ट कहती है। और आगे लिखा है, क्या ही धन्य वह है जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। हमारा भरोसा, हमारा यकीन, हमारा विश्वास बाइबल के परमेश्वर पर होना चाहिए। गीतकार ने भी यही लिखा, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ। जीवन की राहों पर यदि हम भटके हुए हैं तो यीशु के पास आ जाएं। वो कह रहे हैं, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। हम भरोसा रखें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। आइए हम सब मिलकर इस मधुर गीत को गाएं और अपनी रविवारी आराधना में परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति और महिमा करें। भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ। जीवन यात्रा में हमें संघर्ष करने पड़ते हैं, हम परिश्रम करते हैं, हम थक जाते हैं और ये सब इसलिए है कि आदम ने पाप किया है। उसका दंड आज मुझ पर है, आप पर भी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य देते हैं, हम उन पर भरोसा रखें। मंजिल लगती है दूर, है थका क्या मन तेरा। मंजिल लगती है दूर, है थका क्या मन तेरा। सामर्थ्य देने वो आया है तुझको, तेरा मन कहाँ। सामर्थ्य देने वो आया है तुझको, तेरा मन कहाँ। भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ।
भरपूरी है उसके पास, है प्रेम उसका कितना मान। भरपूरी है उसके पास, है प्रेम उसका कितना मान। देगा तुझको वो अनंत जीवन, यीशु पास आ। देगा तुझको वो अनंत जीवन, यीशु पास आ। भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, भटकता तू कहाँ। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 352वीं 392nd ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय एवं अतुलनीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सबको यह अच्छी तरह मालूम है कि जब परमेश्वर पिता ने सृष्टि की रचना की तब सब कुछ बहुत अच्छा था। अदन की खूबसूरत वाटिका में जहां पर परमेश्वर पिता ने आदम और हव्वा को रखा था, वहां पर न कहीं आंसू थे, न पीड़ा, न बीमारी, न संघर्ष, न परिश्रम, न पसीना और न ही मृत्यु की छाया थी। आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद, सुख, शांति और परिपूर्णता से भरपूर चिंता रहित जीवन जी रहे थे। परंतु बाइबल कहती है आदम और हव्वा की अनाज्ञाकारिता के कारण पाप ने संसार में प्रवेश किया, जिसके फलस्वरूप मानव इतिहास की दिशा बदल गई। पाप ने पहले परमेश्वर एवं मनुष्य के आत्मिक संबंध को तोड़ा और उसके पश्चात पाप ने न सिर्फ संपूर्ण सृष्टि को अभिशाप के अधीन कर दिया, अपितु मानवीय जीवन को दुख, बीमारी, परिश्रम, चिंता, अवसाद, संघर्ष, निराशा और मृत्यु की पीड़ा से भर दिया। आज संसार का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह राजा हो, किसी देश का शासक हो, अमीर हो, निर्धन हो, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, वह इन सब अभिशाप के प्रभाव में जीवन जी रहा है। किंतु महान परमेश्वर ने मनुष्य को अभिषिक्त दशा में त्याग नहीं दिया, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार और आशा का द्वार खोल दिया। आज हम सब को प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आनंद, सुख, शांति और अनंत विश्राम उपलब्ध है। आज हमारे पासवान साहब इसी विषय पर उपदेश देंगे, अतः आप सब आज के संदेश को अवश्य ही सुनिएगा एवं इस संपूर्ण आराधना में हमारे साथ बने रहिएगा। आइए इस समय हम सब अपने स्थानों पर खड़े होकर के एक स्वर में परमेश्वर पिता को महिमा देते हुए आज के संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएंगे और इस गीत के शब्द हैं, ऐ पथिक ये सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं, जिंदगी के सफर में ऐ राही, तू कभी भी अकेला नहीं।
जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन की राह पर हम सब एक यात्री हैं, हम सब पथिक हैं। जब संकट, तकलीफें, परेशानियाँ हमारे जीवन में आती हैं, परिश्रम करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, आंसू आते हैं जीवन में, तो ऐसा लगता हम अकेले हैं। लेकिन हम याद रखें कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं, क्योंकि यीशु जिंदगी के सफर में हमारे साथ है। पथिक ये सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में राही, कभी भी अकेला नहीं। है पथिक ये सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। वो नजर तो नहीं तुझको आते, है मगर हाथ तो तेरे ऊपर। तुझको महसूस हो या कि ना हो, उसका साया सदा तेरे सर पर। बात ये भूल जाना न राही, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में राही, तू कभी भी अकेला नहीं। साथ देते नहीं हैं सहारे, नाव को छोड़ देते किनारे। प्रभु यीशु ही सच्चा सहारा, पर तुझको वही एक उतारे। मुश्किलों में वही काम आता, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में वो राही, तू कभी भी अकेला नहीं। है पथिक ये सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। तू कभी भी अकेला नहीं। तू कभी भी अकेला नहीं।
हम अपने स्थानों पर इसी रीति से आदरपूर्वक खड़े रहते हुए आज की आराधना में लिए गए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे अय्यूब की पुस्तक अध्याय 14 पद 1 से 5 एवं पद 17 से 22। अय्यूब अध्याय 14 पद 1 से 5 एवं पद 17 से 22, और इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें अय्यूब की किताब 14वां अध्याय पद संख्या 1 से 5 और उसके पश्चात 17 से 22 तक। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पैसेज को हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में हम सब 22वें पद को साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। भजन संहिता अध्याय अय्यूब अध्याय 14 पद संख्या 1 से 5 और उसके पश्चात 17 से 22 तक। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वह फूल की नाई खिलता फिर तोड़ा जाता है, वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता है? क्या तू मुझे अपने साथ कचहरी में घसीटता है? अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। पद संख्या 17 से 22। मेरे अपराध मुहर बंद थैली में है, और तूने मेरे अधर्म को सी रखा है। निश्चय पहाड़ भी गिरते गिरते नष्ट हो जाता है और चट्टान अपने स्थान से हट जाती है, और पत्थर जल से घिस जाते हैं, और भूमि की धूली उस बाढ़ से बहाई जाती है। उसी प्रकार तू मनुष्य की आशा को मिटा देता है। तू सदा उस पर प्रबल होता और वह जाता रहता है। तू उसका चेहरा बिगाड़ कर उसे निकाल देता है। उसके पुत्रों की बड़ाई होती है, और वह उसे नहीं सूझता, और उनकी घटी होती है, परंतु वह उनका हाल नहीं जानता। सब साथ में पढ़ें। केवल अपने ही कारण उसकी देह को दुख होता है, और अपने ही कारण उसका प्राण अंदर ही अंदर शोकित रहता है। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य, जीवित और अटल वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कलीसिया स्थान ग्रहण करे। अब हमारी कलीसिया के पासबान साहब को अवसर होगा कि वे हम सबों को कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सबों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। यदि आप लोगों के पास, जो हमारे ऑनलाइन दर्शक इस समय हमसे जुड़े हुए हैं या आने वाले समय में इस आराधना में शामिल होंगे, यदि आप लोगों के पास कोई प्रार्थना निवेदन है अथवा आप अपने जीवन में ग्रहण की हुई आशीषों को गवाहियों के रूप में हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं जिससे परमेश्वर को महिमा मिले, तो आपका स्वागत है। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट एवं गवाहियों को हमें फेसबुक में कमेंट करने के द्वारा, मैसेंजर में मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप में मैसेज करने के द्वारा प्रेषित कर सकते हैं। यूट्यूब में कमेंट के द्वारा भी आपके निवेदनों को हम अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में स्मरण रखेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 392 अर्थात 392 ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का, जो इस समय आराधनालय में उपस्थित हैं या
फेसबुक पर इसी समय ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में यूट्यूब, फेसबुक के ग्रुप्स और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में और मैसेंजर्स में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज की रविवारी आराधना में शामिल होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचना इस प्रकार से हैं, आने वाले रविवार को अर्थात 19 जुलाई को प्रभु के मेज की सहभागिता अर्थात प्रभु भोज समस्त विश्वासी प्रभु भक्तों को प्रदान की जाएगी। तो आप सब लोग इस तारीख को स्मरण रखें, अपनी आत्मिक तैयारियां करें और आत्मिक तैयारी के साथ प्रभु भोज की सहभागिता प्राप्त करने के लिए कलीसिया में उपस्थित हों। साथ ही जैसा मैंने कहा था पिछले रविवार को कि हमें कोई संदेश मिलता नहीं है कि ऑनलाइन इस सेवा का लाभ हमारे दर्शक उठा रहे हैं या नहीं, और उसी समय हमें पता चला कि कुछ परिवार हैं जो ऑनलाइन इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए हम इसे डिसकंटिन्यू नहीं करते हैं, हम इसे बराबर कंटिन्यू करके रखेंगे और ये सुविधा सभी को हम प्रदान करेंगे। तो आप यदि अपने निवास स्थान पर रहकर इस सहभागिता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी से निवेदन है कि आने वाले रविवार को हमारे साथ आप सम्मिलित हो सकते हैं। और साथ ही हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप पहले से तैयारी कर लें, अर्थात दाख को उबालकर आप दाखरस बना लें और पहले से रोटी भी तैयार कर लें, बिना नमक की रोटी। और जब हम इस विधि का संपादन यहाँ पर करें तब आप हमें देखकर इस मेज की सहभागिता को प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है, हम प्रार्थना करते हैं श्रीमती राजकुमारी के लिए, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनका ब्लड प्रेशर अनियंत्रित रहता है जिससे उन्हें बहुत घबराहट होती है और हाथ पांव में कंपन होती है, बहुत कमजोरी है। परमेश्वर पिता की कृपा हो कि हमारी बहन राजकुमारी स्वस्थ हो सकें और घर के कामकाज को संभाल सकें। हम प्रार्थना करते हैं रेवरेंड डॉक्टर तिमोथी वान खेड़े के लिए जो भोपाल से हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें पूरी चंगाई मिल सके। परमेश्वर पिता ने उन्हें चंगाई दी है, लेकिन उनका कहना है कि पूरी रीति से वो चंगे नहीं हुए हैं। परमेश्वर पिता की कृपा हो उनके ऊपर। कुछ सामाजिक प्रार्थना अनुरोध हैं और विषय हैं जिसे मैं आपके सन्मुख रखूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने परिवारों में इन सब विषयों के लिए भी प्रार्थना करें। जैसे हमारा मसीही समाज अंतर विरोधों में फंसा हुआ है, हम प्रार्थना करें एकता के लिए, क्योंकि हमारे ही समाज में यूनिटी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से विरोधी हैं, बहुत प्रकार के विरोध हो रहे हैं हमारे समाज के ऊपर। और यदि हम यूनाइट नहीं हुए, एकता हमने प्रदर्शित नहीं की, तो आने वाले दिनों में हमें बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं। शैतान ने अनेक कलीसियाओं को, अनेक डायसिस को जमीन संबंधी नियमों एवं कोर्ट केसेस में उलझा कर रखा है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि लोगों के आत्मिक जीवन बहुत शिथिल हो गए हैं, आत्मिकता रही नहीं है बहुत से लोगों के जीवन में। क्योंकि जब वो अपने अगुओं को देखते हैं, उनके चरित्र को देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद यही मसीही जीवन है। तो हम प्रार्थना करें कि लोग, एक तो एकता है, दूसरा लोगों के मध्य में उनका आत्मिक जीवन और मजबूत हो सके।
और इन सब परिस्थितियों के मध्य में भी वो आत्मिकता में, वास्तविक आत्मिकता में आगे बढ़ सके। एक और विषय है कि झूठे उपदेशकों, झूठे प्रेरितों, झूठे प्रोफेट्स और अकर्मण्य पास्टर्स, बिशप और चरवाहों के कारण मसीह समाज में भक्तिहीनता फैल रही। ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हम प्रार्थना करें मसीही जन भेड़ों में और भेड़ियों में अंतर करना सीखें, और जो सच्चे प्रचारक हैं, परमेश्वर पिता के जो सच्चे प्रचारक हैं, उन प्रचारकों के संदेशों पर मन लगाएं, और साथ ही साथ परमेश्वर पिता की चरवाही जो है, अर्थात भेड़े जो हैं, उनको उनकी चराई करने के लिए, आत्मिक चराई करने के लिए जो चरवाहे हों, वो अच्छी तरह परमेश्वर की प्रजा की चरवाही कर सकें और सही शिक्षा उनको दे सकें। धन्यवाद के विषय इस प्रकार हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को अपने भाई मिस्टर नीरज छत्री के लिए। उनको सीवियर जॉन्डिस हुआ था, पर जैसी मेरी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि उनका स्वास्थ्य लाभ बहुत अच्छी तरह हो रहा है और वो अभी घर पर हैं, आराम कर रहे हैं। परमेश्वर पिता की कृपा हो, और जैसा डॉक्टरों ने पहले प्रकट किया था कि हो सकता है कि उनके लीवर को ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत हो पड़े, तो ऐसी कोई स्थिति उनके ऊपर ना आए, और उन्हें प्रार्थना के द्वारा और जो वो अपनी चिकित्सा करवा रहे हैं उसके द्वारा उन्हें चंगाई मिल सके। आइए इन सारे विषयों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे स्वामी, आपकी हर एक कृपा के लिए जो आप हम पर क्षण प्रति क्षण, पल प्रति पल बरसाते हैं पिता, और हम जीवित हैं, सांस ले रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि हमारा भरोसा आपके ऊपर है, हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, क्योंकि हमने उनकी आवाज को पहचाना है और अपने बोझ को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपा है। आज भी पिता, वो संसार के प्रत्येक ऐसे लोगों को जो पाप के बोझ से दबे हैं, जो परिश्रम के बोझ से दबे हैं, जो थके हुए हैं जीवन के संघर्षों के कारण, चिंताओं के कारण, समस्याओं के कारण, प्रभु यीशु मसीह उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं कि मेरे पास आओ। होने दीजिए पिता, प्रभु यीशु मसीह की आवाज को इस संसार के लोग पहचान सके, वे लोग जो कि परेशानियों में हैं, बीमारियों में हैं, पाप के कारण लोग बेबस हैं, ऐसे हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, ये हमारी प्रार्थना है। और जीवन के सफर में हमेशा याद रखें कि हम अकेले नहीं हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं और वो हमें कभी भी नहीं छोड़ते। ये जरूर है कि आदम के पाप के कारण एक अलगाव उत्पन्न हुआ परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस दूरी को समाप्त किया। हम आपके नाम की महिमा करते हैं कि उन्होंने फिर से हमारे और परमेश्वर के मध्य बिगड़े संबंध को सुधारा है और हमें उनके समीप पहुंचाया है। पिता, प्रार्थना करते हैं श्रीमती राजकुमारी के लिए, आपकी कृपा उनके ऊपर बनी रहे। पिता, आप उन्हें संभालें, और अपनी बेटी दिशा के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप उसे चंगाई दी। भाई नीरज के स्वास्थ्य लाभ के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय भाई रेवरेंड डॉक्टर तिमोथी वानखेड़े को भी पूर्ण चंगाई मिले। साथ ही जो हमारे समाज की समस्याएं हैं पिता, वो समस्याएं दूर हो सकें, हमारे मध्य में एकता बहाल हो सके, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। अपने भाई
बंटी के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय पंजाब में हैं और सेवा के कार्यों में व्यस्त हैं। आप उनके साथ हों, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें। जब तक वे हैं पिता, उन्हें दीजिए उनके जीवन के द्वारा दूसरों को आशीषें मिलती रहें। आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथ में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना भी करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब अवसर होगा जब हम ईश्वर प्रदत्त आशीषों को जो हमारे जीवनों में वे उंडेलते हैं, भौतिक आशीषों के रूप में, आत्मिक आशीषों के रूप में, उन आशीषों को स्मरण करेंगे। अपना धन्यवादी हृदय धन्यवादी भेंटों को अर्पित करने के द्वारा परमेश्वर के समक्ष रखेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सुसमाचार की महिमा के कार्य अथवा जरूरतमंदों की सेवा के कार्य के लिए अपना आर्थिक योगदान, अपनी सहायता राशि, अपनी भेंटों को देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप कृपया हमारी कलीसिया के पासबान से संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय जब हम अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे, हम सभी मिलकर यह गीत गा लें जिसके शब्द हैं, जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है, आशीष गिनो गिनो नाम बनाओ। जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है और जब तुम निराशों की सब होताश है, गिनो सारी आशीष गिनो नाम बना, और तुम विस्मित होके देखकर क्रिस्त के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बना, आशीष गिनो देखो क्रिस्त के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बना, और तुम विस्मित होगे देखकर क्रिस्त के काम। तो इस युद्ध में स्मरण रखो हर समय, लाड़स तुम न हारना, ईश्वर तेरे संग है। सब आशीषें गिनो नित हैं पार, यात्रा भर वे देते और सहाय और आशीष गिनो गिनो नाम बना, आशीष गिनो देखो क्रिस्त के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बना, और तुम विस्मित होगे देखकर क्रिस्त के काम। और तुम विस्मित होगे देखकर क्रिस्त के काम। आइए इन भेंटों को परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय जब हमने अपनी भेंटों एवं अपनी धन्यवादी भेंटों को आपके नाम की महिमा एवं आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए अर्पित किया है, प्रेम पिता, हम में से हर एक पर आपकी दया हो ताकि ये भेंटें आपको ग्रहण योग्य होने पाए। प्रेम पिता, प्रार्थना और विनती करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता कि हमारे नाकाबिल होने के बावजूद आप हमारे पर अपना हाथ रखे रहते हैं। प्रेम पिता, अपनी आशीषों की भरपूरी से हमें बांधे रखते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता,
क्योंकि उन आशीषों के फलस्वरूप हम आपको केवल धन्यवाद और अपनी तुच्छ भेंट ही अर्पित कर सकते हैं। प्रेम पिता, सो होने दीजिए कि हमारे जितने भाइयों और बहनों ने आपकी आशीषों को प्राप्त किया है और अपनी धन्यवादी भेंटों को आपके नाम की महिमा के लिए आपके चरणों की निकटता में लाए हैं। प्रेम पिता, वे सदैव आपके द्वारा आशीषित और फलवंत होने पाए। प्रेम पिता, हम प्रार्थना और विनती करते हैं, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है प्रेम पिता कि हम आपको कुछ न कुछ दें, चाहे हमारे पास बहुतायत हो या कुछ भी ना हो। और धन्यवाद देते प्रेम पिता, जिन्होंने थोड़े में से भी दिया है, उन्होंने अपनी विश्वास योग्यता को आपके सामने प्रकट किया है प्रेम पिता, और हम जानते हैं कि उनके जीवनों के लिए भी आपकी आशीषें रखी हुई हैं। प्रार्थना और विनती करते हैं प्रेम पिता, इन भेंटों को आपका स्पर्श मिले, ताकि आपके नाम की महिमा एवं आपके राज्य के विस्तार के लिए बहुतायत के साथ उपयोग में लाई जाए। प्रेम पिता, प्रार्थना और विनती करते हैं आज के संदेश के लिए, जो बीज बोया जाए प्रेम पिता वो 100 गुना फल लाए। हमारे मनों की आत्मिकता आपके हाथों में है प्रेम पिता, उन्हें अपने वचन के द्वारा संचित कीजिए। हर एक बातों में प्रेम पिता आपके पवित्र नाम को महिमा देते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का समय होगा। पहला पाठ जो लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 पद 16 से 19। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 16 से 19। इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद 1 से 5। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद 1 से 5, जिसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। मैं पहला पाठ पुराने नियम से पढ़ लूंगी। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 16 से 19 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद 1 से लेकर 5। फिर मैंने नए आकाश और नए पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। परमेश्वर अपने पढ़े वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए यह सुनहरा समय होगा जब हम
जीवित परमेश्वर के जीवित वचन से, जीवित कलाम से, परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास एवं समर्पित सेवक, क्षमा करेंगे, सुसमाचार का पाठ किया जाएगा। और आज का सुसमाचार का पाठ जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद 28 से 30, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद 28 से 30। और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कलीसिया के पासवान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय पद संख्या 28, 29 और 30। यहाँ इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो कि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। प्रभु यीशु ख्रिस्ट आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। अब हम सभी के लिए यह सुनहरा समय होगा जब हम जीवित परमेश्वर के जीवित कलाम से, परमेश्वर पिता के अभिषेक एवं समर्पित सेवक और हमारी कलीसिया के पासवान रेवरेंड राजेश मसीह से आत्मिक भोजन प्राप्त करने के लिए एक अर्थपूर्ण, प्रेरणादायक एवं चुनौतीपूर्ण संदेश सुन लेंगे। और आज के संदेश का विषय है, आदम के पाप के कारण यद्यपि अभिषिक्त भूमि पर मानवीय पीड़ाएं हैं, परिश्रम है, संघर्ष है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में उन सब का अंत है एवं अनंत आनंद, सुख तथा विश्राम की प्रतिज्ञा भी है। दो This cursed earth is filled with human suffering, toil and struggles. The Lord Jesus Christ offers the promise of their ultimate and everlasting rest. लेकिन इससे पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए अपने मनों की तैयारी के लिए संदेश से ताल्लुक रखता हुआ यह गीत गा लेंगे। गीत के शब्द हैं, बादल पे करके सवारी मेरा यीशु आएगा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमें तो उस दिन की प्रतीक्षा है जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएंगे, और जब वो हमें लेकर जाएंगे तो हम सभी के लिए वो दिन बहुत आनंदित होगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारे इस पृथ्वी के हर एक दुखों को समाप्त करेंगे, हमारी पीड़ा को समाप्त करेंगे, जिसे हमें पाप के कारण भोगना पड़ता है। हमारे आंसुओं को वो पोंछेंगे, हमसे प्यार करेंगे। आइए इस गीत को हम गाएं और उस दिन की प्रतीक्षा करें जिस दिन यीशु आएंगे। बादल पर करके सवारी मेरा यीशु
अपने संग वो ले जाने। यीशु आएगा हमको लेने, अपने संग वो ले जाने। सारे आंसू यीशु पोंछेगा, अपने बाहों में हमें लेगा। संसार की बातें हम भूल जाएंगे, इतना प्यार वो हमें देगा। कितना आनंदित वो दिन होगा जब यीशु आएगा। यीशु आएगा हमको लेने, अपने संग वो ले जाने। यीशु आएगा हमको लेने, अपने संग वो ले जाने। यीशु के संग स्वर्ग में रहेंगे, उसकी स्तुति हरदम करेंगे। यीशु के जय के नारे लगाएंगे, हालेलुया गाएंगे। कितना आनंदित वो दिन होगा जब यीशु आएगा। यीशु आएगा हमको लेने, अपने संग वो ले जाने।
अपने संग वो ले जाए। इन दिनों हम पिछले 3 रविवारों से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय मानवीय जीवन पर पड़ने वाले अभिशापों पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक पिछले 3 रविवारों में हमने 3 अत्यंत महत्वपूर्ण अभिशापों पर अध्ययन किया है। बता देना चाहता हूं, पहला अभिशाप जिस पर हमने मनन चिंतन किया वह था बाइबल के परमेश्वर से रहित जीवन जीने का अभिशाप, अर्थात परमेश्वर के बिना जीवन जीना एक अभिशाप है। दूसरा, परमेश्वर के वचन से रहित जीवन जीना, अर्थात ये परमेश्वर का जीवित वचन है जिसे हम बाइबल कहते हैं, इसके बिना जीवन जीना एक बड़ा अभिशाप है। और तीसरा अभिशाप जिसे पिछले रविवार जिस पर हमने चर्चा की वो है जीवित वचन के सच्चे प्रचार को, उपदेशकों की सच्ची शिक्षाओं से रहित जीवन जीना। इसका मतलब यह है कि किसी भी प्रचारक के प्रचार को मत सुनिए। मैंने समझाया था आपको कि एक अंतर करने की जरूरत है कि कौन सच्चा प्रचारक है, कौन इस वचन के, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो शिक्षा देते हैं। क्योंकि झूठे प्रचारक, झूठे उपदेशक, झूठे प्रेरित, झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे चरवाहे, इन सब की कठोर आलोचना परमेश्वर के वचन में की गई है। तो ये जो 3 अभिशाप हैं जिसकी चर्चा मैंने अभी की, सारांश बतलाया, उसका जो प्रमुख आधार पद है वो है दूसरा इतिहास 15 अध्याय का 3रा पद, जहां पर लिखा है कि इज़राइल बहुत दिनों तक, अर्थात इज़राइल देश की प्रजा बहुत दिनों तक बिना परमेश्वर के, बिना व्यवस्था के और बिना व्यवस्था के सिखाने वाले याजक के जीवित रहे। और इसी को आधार बनाकर हमने इसे अपने जीवन के लिए चेतावनी स्वरूप जोड़ा, क्योंकि हमने देखा कि प्रेरित पतरस ने लिखा कुरिन्थियों की कलीसिया को कि जो पुरानी बातें हैं जो लिखी गई व्यवस्था की बातें, वे दृष्टांत की रीति पर हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई हैं। ये अभिशाप सांसारिक अभिशापों या श्रापों से सर्वथा अलग है। तो मत सोचिएगा कि जो सांसारिक रूप से हम अभिशाप जिसे कहते हैं या श्राप कहते हैं उनका संबंध इससे है, ये बिल्कुल अलग है। ये आत्मिक अभिशाप है। और वचन के अंतर्गत दी गई जो शिक्षा है, इनका अर्थात टोना टोटका, काला जादू जैसे जो श्राप हैं और अभिशाप, इनका कोई असर अब मसीहियों पर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इन सारे सांसारिक श्रापों और अभिशापों को हमेशा के लिए क्रूस पर जड़ दिया है। हमने सीखा था कुलस्सियों 2 उसका 14वां पद, गलातियों 3 उसका 13वां पद। आगे भी हम इस पर मनन करेंगे। आज हम मानवीय जीवन पर पड़ने वाले अभिशापों की श्रृंखला में चौथे अभिशाप पर मनन करेंगे। चौथा अभिशाप क्या है जिसने मानवीय जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा है। लेकिन इसके पहले कि मैं चौथे अभिशाप पर विस्तार से चर्चा करूं, मैं इस अभिशाप की पृष्ठभूमि या भूमिका बताना चाहता हूं। ये चौथा अभिशाप कहां पर
उत्पन्न हुआ है, इसका क्या प्रभाव हुआ है मानवीय जीवन के ऊपर। तो बाइबल की प्रथम पुस्तक उत्पत्ति के अध्याय 1 और 2 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर पिता ने खूबसूरत सृष्टि की रचना की है। इतनी खूबसूरत कि वो हमारी कल्पना शक्ति के भी परे है। हम केवल एक अंदाज लगा सकते हैं, इमेजिन हम कर सकते हैं। परमेश्वर पिता ने पृथ्वी के ऊपर जो कुछ अपने वचन से बनाया है, क्योंकि जो कुछ निर्माण हुआ है, इब्रानी की किताब 11 अध्याय 1 पद, वो देखी हुई वस्तुओं से नहीं जैसा विज्ञान कहता है, परंतु अनदेखी वस्तुओं से परमेश्वर के वचन के द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई है और ये अद्भुत है। तो जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है और जब अपनी रचना को उन्होंने स्वयं देखा तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी मैं बताना चाहूंगा। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसका 31वां पद आप पढ़िएगा। परमेश्वर की सकारात्मक प्रतिक्रिया पढ़ने हमें यहां पर मिलता है। उत्पत्ति 1:31। तो परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। हाँ, परमेश्वर ने देखा कि जो कुछ उन्होंने बनाया है दैट वाज एक्सट्रीमली गुड, बहुत ही अच्छा। एम्प्लीफाइड बाइबल में मैंने पढ़ा, आपको सुनाना चाहूंगा। गॉड सॉ एवरीथिंग एंड बिहोल्ड इट वाज वेरी गुड एंड ही वैलिडेटेड इट। अर्थात परमेश्वर ने जो बनाया उसे उन्होंने देखा है और देखा और कहा कि इट इज वेरी गुड, और वैलिडेट किया अर्थात सत्यापित किया परमेश्वर ने कि जो कुछ उन्होंने बनाया वास्तविक रूप में वो बहुत अच्छा था। और इस प्रकार परमेश्वर पिता ने अपने वचन से बनाई सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को, सृष्टि की हरेक रचना को उन्होंने आशीषित किया है। इस बात को आप नोट करके रखिएगा। उसी प्रकार परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को, जो उनकी सर्वोत्तम कृति थी, यानी सृष्टि में सबसे सर्वोत्तम रचना कौन सी थी, आदम को जब उन्होंने बनाया है, रचा नहीं है वचन से, उसे अपने हाथों से बनाया है परमेश्वर पिता ने, मिट्टी से बनाया है उन्होंने, और उससे फिर हवा को उन्होंने बनाया, हम सब जानते हैं। और उन दोनों को संपूर्ण सृष्टि के सबसे श्रेष्ठ, सबसे खूबसूरत, सबसे मनोरम स्थान, जिसे हम अदन की वाटिका कहते हैं, वहां पर उन्होंने उन दोनों को रखा है। परमेश्वर पिता की खूबसूरत सृष्टि में आदम और हवा के जीवन में न आंसू थे, न पीड़ा थी, न बीमारी थी, न परिश्रम था, न संघर्ष था, न चिंताएं थी, न समस्याएं थी, न पसीना उनका निकलता था, और न ही उन पर मृत्यु की छाया थी। ऐसे अद्भुत संसार में दोनों रहा करते थे। जिन परिस्थितियों से होकर हम गुजरते हैं उसका वहां पर नामो निशान भी नहीं था। आदम और हवा को परमेश्वर ने इस सृष्टि के श्रेष्ठतम आशीष से आशीषित भी किया। पढ़िएगा उत्पत्ति 1:28। परमेश्वर पिता ने जो आशीष दी है वैसी आशीष फिर उन्होंने कभी किसी को नहीं दी। यदि आप सोचें नूह, तो नूह के अलावा और किसी को नहीं, उसके बाद केवल प्रभु यीशु मसीह। यहां पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर पिता ने दोनों को आशीषित किया है। पढ़िएगा 28वां पद उत्पत्ति 1 का। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियां
और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। देखिए, ये अधिकार था, अधिकार दिया परमेश्वर ने आदम को, जल के ऊपर, नभ के ऊपर, आकाश के ऊपर और पृथ्वी के ऊपर, जल थल नभ, ये अधिकार दिया और उन्हें आशीषित किया परमेश्वर ने। परंतु बाइबल कहती है, हम सब जानते हैं कि आदम और हवा की अनाज्ञाकारिता के फलस्वरूप पाप ने संसार में प्रवेश किया। उत्पत्ति 3 अध्याय के 17वें पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर पिता ने आदम से क्या कहा है। आदम ने 2 कार्य यहां पर किए हैं जो परमेश्वर की नजर में ठीक नहीं थे। पढ़िएगा 3 अध्याय 17वां पद और उसका प्रथम हिस्सा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तूने उसे ना खाना, कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है। हाँ, बस 2 कार्य इस खूबसूरत सृष्टि में जिसमें परमेश्वर ने रखा था, आशीषें दी थी, आदम ने 2 कार्य किए हैं और ये कार्य ही आदम को पाप में इन कार्यों ने गिरा दिया है। पहला बताऊंगा, पहला कार्य जिसने उसे पाप में गिराया है, यहां पर स्पष्ट लिखा है कि वर्जित वृक्ष के फल को नहीं खाने की आज्ञा परमेश्वर पिता ने दी थी, पर आदम ने उस आज्ञा का उल्लंघन किया है। और दूसरी बात, जो दूसरा गलत कार्य उसने किया है, वो है परमेश्वर पिता की आज्ञा नहीं मानकर हवा की अर्थात पत्नी की या स्त्री की आज्ञा का पालन उसने किया, अर्थात परमेश्वर से कहीं ऊंचा स्थान उसने अपनी पत्नी को प्रदान किया। ये 2 कार्य आदम के लेखे में पाप गिने गए हैं। पाप छोटी बात नहीं होती है। हम बहुत बार सोचते हैं कि ये छोटा पाप, वो बड़ा पाप। आदम ने यहां पर हत्या नहीं की है कि उसने अपने पत्नी की हत्या कर दी। हम बहुत जगह सुनते हैं आजकल समाचारों में। उसने कोई जघन्य पाप नहीं किया, पर ये 2 गलत कार्य किए जो उसके लेखे में पाप गिने गए। हम भी अपने जीवन में पाप को पाप समझें और ये पाप हमें नुकसान दे सकते हैं। जैसा नुकसान आदम का हुआ है, वैसा ही नुकसान हमारा भी होगा। पाप क्या है? हम किसे समझते हैं कि ये पाप है? बाइबल के अनुसार उसकी परिभाषा, उसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए, आपको मैं बताऊंगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। बाइबल के अनुसार पाप कोई भी ऐसा विचार है, पाप कोई भी ऐसा किया गया कार्य है, या पाप मनुष्य की मनोवृत्ति या एटीट्यूड है जो परमेश्वर के पवित्र स्वभाव और उसकी व्यवस्था का उल्लंघन करती है। ये पाप है। परमेश्वर के पवित्र स्वभाव और उसकी व्यवस्था का उल्लंघन करना पाप है। अब ये या तो हमारी एटीट्यूड के द्वारा हो सकता है या कार्यों के द्वारा हो सकता है, इवन हमारे थॉट के द्वारा, विचार के द्वारा भी ये हो सकता है। और ये दिस इज सिन। तो जो सिन है उसके 2 प्रकार हैं, इस पर भी ध्यान दीजिएगा आप। तो पहला जो पाप है उसके अंतर्गत गलत कार्य को करना, अर्थात कमिट करना, अर्थात किया गया कार्य
हम करते हैं जो गलत काम, जो परमेश्वर के पवित्र स्वभाव और उनकी आज्ञा का उल्लंघन है, यदि हमने किया है उसे अपने कार्यों से, तो वो पाप है। परमेश्वर पिता की ठहराई गई व्यवस्था, विधि, नियम और आज्ञा का विरोध करना अर्थात नहीं मानना। एक पद निकालिएगा, जरा जल्दी से निकालिएगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 4 पद इसे समझाया गया। ये पहले प्रकार का पाप है जिसे हम करके दिखा देते हैं। पढ़िए। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। हाँ, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था क्या है? परमेश्वर का वचन। व्यवस्था क्या है? परमेश्वर की आज्ञा। व्यवस्था क्या है? परमेश्वर के नियम। यही व्यवस्था है। तो जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है। और उसके बाद क्या लिखा है? और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हाँ, और पाप व्यवस्था का विरोध। उसी बात को उन्होंने दूसरे तरीके से लिखा। तो एक किए गए पाप है, अंग्रेजी में कहते हैं सिन ऑफ कमीशन, हम कमिट करते हैं। दूसरा है पाप के अंतर्गत, ये ध्यान दीजिएगा, इसे हम बहुत बार पाप नहीं समझते हैं। पाप के अंतर्गत वे अच्छे कार्य भी शामिल हैं जिन्हें हमें करना चाहिए। एक पद निकालिएगा, याकूब 4 और 17। याकूब 4 और 17, जिन्हें हमें करना चाहिए, भले कार्य, अच्छे कार्य जिसे हमें करना चाहिए लेकिन हम नहीं करते हैं। तो जिस भले कार्य को हमें करना चाहिए और हम नहीं करते हैं वो भी पाप है। तो मत समझिएगा कि केवल जो किया हुआ है हमारे थॉट के द्वारा, विचार के द्वारा, कार्यों के द्वारा या एटीट्यूड के द्वारा वही पाप है। भले कार्य को जानते हुए भी नहीं करना, इट इज अ सिन। परमेश्वर के वचन में लिखा, पढ़िएगा। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। हाँ, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता तो उसके लिए ये पाप है। यानी जान करके भी यदि हम नहीं कर रहे हैं, जरूरतमंदों की सेवा, उनकी फिक्र नहीं कर रहे हैं, छोटे से छोटा काम भी हम यदि नहीं कर रहे हैं किसी के फेवर में, अच्छा कार्य, तो वो परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। इसी बात को व्यवस्था विवरण 15 अध्याय के 9वें पद में भी लिखा है। दूसरे भाग में मैं खुद ही बताऊंगा इसको क्या लिखा है। यदि तू अपने उस दरिद्र भाई पर जिसे तू देखता है, यदि तू उस पर दया ना करे तो यह तेरे विरुद्ध पाप ठहरेगा। तो भला कार्य जानते हुए भी नहीं करना, ये पाप है। अंततः पाप परमेश्वर के विरोध, फिर से बोलूंगा, अंततः पाप परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह की एक अवस्था है। सिन इज अ स्टेट ऑफ रिबेलियन अगेंस्ट गॉड। ये परमेश्वर की सत्ता के खिलाफ विद्रोह है यदि हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। और पाप के कारण, जो आदम के पाप के कारण इस सृष्टि में सबसे घातक परिणाम आया है। आदम के बाद हर एक पीढ़ी में और अनेक पीढ़ियों से होकर आज की हमारी इस पीढ़ी में सबसे घातक परिणाम यदि कोई है तो ये है कि पाप के कारण मनुष्य की दूरी परमेश्वर से बढ़ गई। मनुष्य का परमेश्वर से अलगाव हो गया, कोई संबंध नहीं। क्योंकि मैंने आपको बतलाया था कि जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर पिता ने उसे अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। एक दूरी हो गई परमेश्वर और मनुष्य के मध्य में।
पाप ने मानवीय जीवन को दुख, बीमारी, असाध्य रोगों से, परिश्रम से, पसीना से, आंसू से, संघर्ष से, चिंताओं से, अवसाद से अर्थात डिप्रेशन से, निराशा, हताशा अर्थात फ्रस्ट्रेशन से और मृत्यु की पीड़ा से भर दिया। ये काम किया है पाप ने। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमें क्यों इतना हाय हाय करना पड़ता है, क्यों परिश्रम करना पड़ता है, क्यों पसीना बहाना पड़ता है, हमारे जीवन में चिंताओं का अंबार क्यों है, ये पीड़ा और दुख मनुष्य के जीवन में आते क्यों हैं? बाइबल इनका एक ही उत्तर देती है और वो ये है, मनुष्य का पाप। ये सब परेशानियां, तकलीफें, मुश्किलातें सिर्फ आदम के पाप के कारण आई। और चूंकि आदम के पाप का डीएनए हर मनुष्य में आया है, ये जो अवगुण है हर मनुष्यों में आया, हमारे डीएनए में, और हमारे डीएनए से हमारे बच्चों के डीएनए में जाएगा, उनके बच्चों के डीएनए में जाएगा। प्रेरित पौलुस लिखते हैं रोमियो 5:12 में, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और जगत में सारे मनुष्यों में वो फैल गया। ये है पाप का कुत्सित प्रभाव। आज भी संसार का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, किसी भी संपन्न से संपन्न देश का प्रेसिडेंट हो, प्रधानमंत्री हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, अमीर का अमीर हो, अमीरों का अमीर और गरीबों का गरीब हो, यहां तक कि विश्वासी हो या अविश्वासी हो, वह इन सब अभिशापों के साथ जी रहा है। हम सब इस अभिशाप के साथ जी रहे हैं यदि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है। और ये परमेश्वर की महानता है कि उन्होंने मनुष्य को इसी दशा में पड़ा रहने नहीं दिया। परमेश्वर पिता ने अपनी अपार करुणा और बेमिसाल प्रेम का प्रदर्शन करते हुए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य के लिए उद्धार, छुटकारा और आशा का द्वार खोल दिया कि हम अभिशप्त जीवन व्यतीत ना करें, इस जीवन से हम बाहर निकलें, आजाद हो जाएं। और ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संभव हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने पाप के परिणामों से आजाद करके आनंद, सुख, शांति और अनंत विश्राम देने की प्रतिज्ञा भी की है कि जैसा अभी हमने गीत गाया, बादल पर करके सवारी मेरा यीशु आएगा, हम उस दिन की प्रतीक्षा में हैं। और हमने गाया, सारे आंसू यीशु पोंछेगा, और उस समय हमारे आंखों के आंसुओं को वो पोंछेंगे। हर पीड़ा से, हर प्रकार के श्रम से, हर प्रकार की चिंताओं से वो हमें मुक्त करेंगे। इन्हीं सब बातों से हमारे आज के मनन चिंतन के लिए जो विषय निकल कर आता है वो विषय बताऊंगा। आदम के पाप के परिणाम स्वरूप अभिशप्त हुई भूमि पर यद्यपि मानवीय पीड़ाएं हैं, परिश्रम है, संघर्ष है, बीमारियां और चिंताएं हैं, तथापि प्रभु यीशु मसीह में उनका निदान और अंत है। साथ ही अनंत आनंद, सुख और विश्राम की प्रतिज्ञा है। इस विषय के दो भाग हैं, दो हिस्से हैं। पहले हिस्से के अंतर्गत हम देखेंगे आदम के पाप के परिणाम स्वरूप ये भूमि कैसे अभिशप्त हुई, कैसे परमेश्वर ने अभिशप्त किया इस भूमि को, जहां पर हम रहते हैं, इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को। यद्यपि मानवीय पीड़ाएं हैं जिन्हें हम भी भोग रहे हैं, हम अछूते नहीं है, विश्वासी हो या अविश्वासी, परमेश्वर के साथ जीवन बिताने वाला हो या परमेश्वर रहित जीवन बिताने वाला हो, सबके जीवन में परिश्रम है, संघर्ष है, बीमारियां और चिंताएं, ये प्रथम हिस्सा है।
और दूसरा हिस्सा है कि प्रभु यीशु मसीह में इन सब का अंत है, प्रभु यीशु मसीह में इनका समाधान है, और साथ ही साथ हमेशा के लिए अनंत जीवन देने का वादा है यीशु का, जिसमें वो हमें आनंद के साथ रखेंगे, सुख के साथ रखेंगे, हमें अनंत विश्राम वो प्रदान करेंगे। Though this cursed earth is filled with human suffering, toil, diseases, worries, and struggles, the Lord Jesus Christ offers their ultimate end and of everlasting joy and rest. आदम के पाप के कारण परमेश्वर ने भूमि को श्रापित किया या अभिशप्त किया। अभिशप्त होने की वजह से मानवीय जीवन पर 3 भयानक और घातक परिणाम आए हैं, और आज मैं उन 3 घातक और भयावह टेरेबल जो परिणाम जिससे होकर के मैं और आप गुजर रहे हैं उसकी चर्चा मैं करूंगा। पहला, अभिशप्त भूमि का पहला परिणाम, फिर से कहूंगा, परमेश्वर ने भूमि को शापित कहा तो उसका पहला परिणाम क्या हुआ? व्हाट वॉज द फर्स्ट रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस? दुख और पीड़ा मनुष्य के जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गया। हम अपने जीवन से दुख को और पीड़ा को अलग नहीं कर सकते। दिस इज मैंडेटरी पार्ट ऑफ अवर लाइफ। हमारे जीवन का ये अनिवार्य हिस्सा है। भूमि को श्रापित किया है परमेश्वर ने, और दुख और पीड़ा हमारे जीवन के साथी बन गए हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय 17वां पद हम पढ़ेंगे। उसके प्रथम हिस्से को पढ़ा है, दूसरा हिस्सा भी हम पढ़ेंगे और जानेंगे यहाँ क्या लिखा है। पढ़िए। उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। परमेश्वर कहते हैं ये जो भूमि है, भूमि वृहत रूप में लीजिए। भूमि यानी जिस भूमि पर हम रहते हैं, जिस भूमि पर पर्वत हैं, नदियां हैं, जंगल हैं, हरितिमा है, वो भूमि परमेश्वर ने उसे श्रापित किया है। और क्यों किया है? क्या लिखा है यहां पर? तेरे कारण, आदम के कारण। आदम वॉज द रीजन, His sin was the reason। उसका पाप कारण है। परमेश्वर साफ साफ कह रहे तेरे कारण। तो यदि आप पाप करेंगे तो पाप करने का कारण भी आप ही बनेंगे। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने साफ साफ कहा तेरे कारण ये भूमि श्रापित हुई है। आदम ने, अच्छा यहां पर एक और हम पद देख लेंगे जल्दी से। अय्यूब, आज हमने पढ़ा इसको तरवादी की रीति से 14वां अध्याय और उसका 22वां अर्थात अंतिम पद। यहां लिखा है केवल अपने ही कारण उसकी देह को, केवल उसके ही कारण, अपने ही कारण मतलब उसके ही कारण, स्वयं के कारण उसकी देह को दुख होता है। तो इंसान को दुख किसके कारण हो रहा? उसी के कारण, उसके पाप के कारण। और आगे, और अपने ही कारण उसका प्राण अंदर ही अंदर शोकित रहता है। हमारा मन क्यों व्यथित होता है? हमारा मन क्यों चिंता और डिप्रेशन से भरा होता है? बिकॉज ऑफ द सिन, जिसको हम नोटिस नहीं करते, जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। तो परमेश्वर ने कहा कि भूमि तेरे कारण श्रापित है। आदम ने हवा के बहकावे में आकर 2 गलत कार्य किए थे। पहला मैंने बताया आपको कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और दूसरा क्या बताया था? याद है किसी को?
दूसरा कार्य आदम ने क्या किया? पाप का दूसरा कार्य आदम ने क्या किया? पहला तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, दूसरा भी बता चुका हूं आपको। वो एक भला काम कर सकता था। कौन सा भला काम कर सकता था? कि हवा ने जब फल खाया ना, सा लिखा तो नहीं है कि वो वहां पर था, लेकिन यदि वो वहां पर था, क्योंकि लिखा है कि उसने खाया, अपने पति आदम को दिया, लगता है कि आदम था वहां, तो वो हवा को समझा सकता था। ये भलाई का काम वो कर सकता था। मैंने बताया ना कि भला काम आप जानते हैं लेकिन नहीं करते तो वो पाप है। तो पहला तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो वो उसके लिए पाप गिना गया। तो ये दोनों पाप उसने किए, सिन ऑफ कमीशन एंड सिन ऑफ ओमिशन। इसलिए परमेश्वर ने आदम को दंडित किया है। और क्या दंडित किया है? लिखा है 17वें पद के अंतिम हिस्से में, यहां लिखा, भूमि तेरे कारण शापित है, और उसके बाद तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया दुख करेगा। के साथ खाएगा। अर्थात जैसा मैं कह रहा हूं, आपको बता रहा हूं, दुख हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। इस दुख को आप अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं। इस दुख को सहने की क्षमता परमेश्वर अवश्य देंगे, लेकिन कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो। परमेश्वर पिता कहते हैं, तू भूमि की उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। देखिए उत्पत्ति अध्याय 3, जिसमें हम आदम और हवा के पाप का विवरण पढ़ते हैं, उसके पहले अदन की वाटिका में आदम हवा के जीवन में आनंद की भरपूरी है, सुख है, उनके मध्य शांति है, उनके मध्य जीवन की परिपूर्णता है। परमेश्वर पिता की मधुर संगति भी उनके मध्य में है। लेकिन पाप की वजह से अब उनके जीवन में दुख आ गया। पाप की वजह से उनके जीवन में पीड़ा आ गई, आंसू आ गए, डिप्रेशन आ गया। मानवीय जीवन की अनिवार्यता ये सब बन गए, एवं परमेश्वर तथा मनुष्य के मध्य एक बहुत बड़ा सेपरेशन आ गया, अलगाव आ गया। परमेश्वर पवित्र हैं, अब चूंकि पाप ने मनुष्य को अपवित्र बना दिया, तो ये अपवित्र मनुष्य परमेश्वर के पास पहुंचे तो पहुंचे कैसे? इसलिए अलगाव हो गया है, बीच में खाई है, जिसे मनुष्य पार नहीं कर सकता, परमेश्वर के पास किसी भी रीति से पहुंच नहीं सकता है। पाप आदम ने किया है, पर पाप के परिणाम को पीढ़ियों ने सहा है, पीढ़ियों ने भोगा है। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, हजारों पीढ़ियां आ गई हैं इस संसार में। और पाप के परिणाम को आज मैं और आप और सब लोग, पूरा संसार सह रहा है, और तब तक सहता रहेगा ये संसार जब तक प्रभु यीशु मसीह से अंतिम छुटकारा हमें नहीं मिलता। कुछ पदों को हम देखेंगे और जानेंगे कि दुख कितना गहरा होता है मनुष्य के लिए। बाइबल के अनेक लेखकों ने मनुष्य के दुखों का बखूबी वर्णन किया है। एक तो आज हमने पढ़ लिया अय्यूब 14वां अध्याय, उसका पहला पद, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े दिनों का और दुख से भरा होता है। साफ साफ लिखा है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है उसकी आयु ज्यादा नहीं होती और उसका जीवन दुख से भरा होता है। एक और पद देखेंगे, अय्यूब का 5वां अध्याय और 7वां पद, पढ़िएगा इसे। अय्यूब का 5वां अध्याय और 7वां पद। परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती हैं,
वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। देखिए क्या मतलब हुआ इसका। चिंगारियां जब अग्नि जलाई जाती है और खासकर जब घास फूस उसमें डाला जाता है, तो हम देखते हैं कि जब वो जलता है तो चिंगारियां उसमें से निकलती हैं। ये चिंगारियां मनुष्य के जीवन के कष्ट को बतलाती हैं कि कष्ट आता है मनुष्य के जीवन में और फिर चला जाता है और फिर दूसरा कष्ट आता है। आगे लिखा, वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। मनुष्य का जीवन क्या, ये किसने लिखा है? अय्यूब ने लिखा, जिसके जीवन में समझिए वज्रपात हुआ, दुखों का, पीड़ा का, बिजली गिरी जिसके ऊपर। वो लिखते हैं मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ, अर्थात उसका जन्म इसीलिए हुआ है। भजन संहिता 90, ये बहुत प्यारा भजन है। अनेक बार मैं इसके संदर्भों को आपके सामने रखता हूं। 10वां पद पढ़िएगा। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। देखिए, यदि एक लंबी आयु हमारी हो जाए, हर कोई चाहता है दीर्घायु जीवन जीना, लेकिन इस भजन के लिखने वाले मूसा लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि उसका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, और वो जल्दी कट जाती और हम जाते रहते हैं। इसीलिए लिखा है कि हम अपने दिन गिनने की समझ दें। परमेश्वर पिता सबोपदेशक उसका 2 अध्याय 23वां पद हम पढ़ेंगे। सबोपदेशक 2 अध्याय, इस संसार के सबसे बुद्धिमान राजा ने जो लिखा है हमारे लिए बहुत ही रिमार्केबल है। 23वां पद पढ़िएगा। उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं, और उसका काम खेद के साथ होता है। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता, यह भी व्यर्थ ही है। कितनी सच्चाई है इसमें। मनुष्य का जीवन दुखों से भरा रहता है। उन्होंने लिखा, वो एक ऐसा राजा था जो बहुत धनाढ्य था, जिसके पास बहुत धन संपत्ति थी। क्या नहीं था कहना चाहिए, हर चीजें थी उनके पास, उस समय के संसार की, उस समय के युग की। लेकिन लिखा है कि उसका जीवन दुखों से भरा रहता है, अर्थात मनुष्य का जीवन, और उसका काम खेद के साथ होता है, बहुत दुख के साथ परिश्रम करना पड़ता है। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता। रात में भी हम बेचैन रहते हैं, चिंताओं के बोझ से हम लदे रहते हैं। कितना सत्य है परमेश्वर का वचन। ये क्यों है? बिकॉज ऑफ सिन ऑफ मैन। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक मनुष्य ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इस संसार का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि उसने पाप नहीं किया, और पाप किया है तो उसे सहना है। परमेश्वर पिता ने नूह से कहा, जब वर्षा थम गई, वो जहाज में था, और जब जहाज भूमि पर टिका है, सूखी भूमि दिखाई दी है, नूह अपने परिवार के लोगों के साथ उतरे हैं जहाज से। उन्होंने आजाद किया सब प्राणियों को जो जहाज में थे। परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई है, और परमेश्वर को उन्होंने होम बलि अर्पित किया। परमेश्वर उससे कहते हैं नूह से, नूह देखो, मनुष्य के मन में बचपन से जो उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। कोई मनुष्य कह नहीं सकता कि उसके मन में पाप नहीं है। ये दुख, परेशानी, चिंता इसीलिए है। दूसरी बात हम देखते हैं, ना सिर्फ आदम से परमेश्वर ने बातचीत की, लेकिन और आदम को दंडित किया, लेकिन हवा को भी उन्होंने दंडित किया। पढ़िएगा उत्पत्ति 3 उसका 16वां पद पढ़िएगा। उत्पत्ति 3 16वां पद। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। हाँ, साफ साफ लिखा हुआ है, तेरी पीड़ा को। मैं समझता हूं
एक महिला अपने जीवन में जितनी पीड़ा सहती है, जितना दुख सहती है, शायद पुरुष उतना नहीं सह पाते। पीड़ाओं को सहती है वो इसलिए क्योंकि हवा ने गलत काम किया, उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसने कई पाप किए हैं, कई गलत काम किए हैं, और परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तेरी पीड़ा को और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। स्त्री को दिया गया यह अभिशाप केवल प्रसव पीड़ा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवीय जीवन में दुख, पीड़ा और मानसिक संघर्ष का प्रतीक है। जिस प्रकार एक महिला संघर्ष करती है, पीड़ा सहती है, खासकर प्रसव के समय दुख सहती है, वो केवल उस तक सीमित नहीं है, ये बृहत रूप में पूरे संसार के प्रभाव को दर्शाता है जो पाप के कारण है। आज मनुष्य अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पीड़ा और दुख से घिरा पड़ा है। देखिए, पीड़ा अनेक प्रकार की होती है, केवल शरीर की पीड़ा ही नहीं है, मन की पीड़ा भी बहुत बड़ा स्थान रखती है हमारे स्वास्थ्य के लिए। और भावनात्मक जो फीलिंग्स हर्ट होती है, इमोशनल, वो भी एक बहुत बड़ी पीड़ा है। जब हमारी भावनाएं आहत होती हैं, वो पीड़ा, मन की पीड़ा और शरीर की पीड़ा, ये पीड़ा कहां से आ गई? परमेश्वर ने जो हवा को अभिशाप दिया है, उसके फलस्वरूप हर मानव इस पीड़ा से होकर गुजर रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि शारीरिक पीड़ा, अय्यूब 6वां अध्याय और उसका पहला पद, अय्यूब 6वां अध्याय उसका पहला पद देखिए। यहां अय्यूब अपनी पीड़ा को देख रहे हैं और जो उन्होंने बात कही है वो बहुत ही अच्छी बात है, पढ़िएगा। फिर अय्यूब ने कहा, भला होता कि मेरा खेत तौला जाता और मेरी सारी विपत्ति तुला में धरी जाती। हाँ, वो कह रहे हैं कि मेरा दुख कोई तौले तो कितना दुख है। कभी कभी लगता है कि हमारा दुख अपरंपार है, उसका कोई अंत नहीं है। ये बात कही उन्होंने। और दूसरा है मानसिक पीड़ा, इससे होकर के दाऊद गुजरे हैं। पढ़िएगा भजन संहिता 13 उसका दूसरा पद। मानसिक पीड़ा भी कोई कम नहीं, इसीलिए नीति वचन में लिखा, मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन के टूटने से हड्डियां भी सूख जाती हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी है। मानसिक पीड़ा, पढ़िएगा भजन संहिता 13:2। मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं। हाँ, देखिए, मन ही मन में पीड़ा मैं सहता रहूं, ये मानसिक पीड़ा, इससे होकर के दाऊद गुजरे हैं। हमारे जीवन में जो घटित होता है उसकी पूरी कहानी परमेश्वर के वचन में लिखी गई। उदाहरणों के द्वारा हम समझते हैं। एक पद निकालिएगा, बहुत अच्छा है, रूत उसका पहला अध्याय और 20वां 21वां पद। भावनात्मक पीड़ा, इमोशनल जो फीलिंग है, उसको प्रकट किया है रूत की किताब में। नाओमी के बारे में हम पढ़ते हैं कि नाओमी के पति की मृत्यु हुई, उसके दोनों बेटों की मृत्यु हुई है, दोनों बेटों की एक बहू उसको छोड़कर चली गई है, ओरपा, लेकिन एक बहू रूत उसके साथ है और ये लोग यरूशलेम लौटे हैं। एक अन्य जाति देश से इनका आगमन हुआ है यरूशलेम में, और जब ये यरूशलेम आते हैं तब वो क्या कहती है, बहुत खूबसूरत चित्रण है यहाँ पर, पढ़िएगा। उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो। वो कहती है मुझे नाओमी, नाओमी तो नाम था, लेकिन कहती मुझे नाओमी मत कहो। नाओमी का क्या अर्थ होता है? नाओमी का अर्थ होता है मनोहर। मनोहर मतलब खूबसूरत, ब्यूटीफुल। तो उसके नाम का अर्थ था, वो बोलती कि मैं तो हूं ही नहीं मनोहर, मुझको मारा कहो, क्योंकि विपत्तियों का पहाड़, दुखों का पहाड़
मुझ पर टूटा है, परम प्रधान परमेश्वर ने मुझको दुख दिया है, वो कहती है। तो ये भावनात्मक पीड़ा है, इससे होकर हम गुजरते हैं और कभी कभी हम भी बोल उठते हैं कि परमेश्वर ने कितनी पीड़ा हमें दी है। और चौथी पीड़ा है निराशा और अकेलेपन की पीड़ा। प्रभु यीशु मसीह इन सब पीड़ाओं से होकर गुजरे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अकेलेपन को देखा है। जीवन में बहुत बार हम जिनका साथ चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं, छूट जाता है, हम अकेले हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह इन सब विपत्तियों से, दुखों से होके गुजरे हैं। उन्होंने कहा भजन संहिता 22:1 में, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और क्रूस के ऊपर उन्होंने यही बात कही। क्या कहा उन्होंने क्रूस के ऊपर? इसी को अरामिक भाषा में क्या कहा उन्होंने? एली एली लमा शबक्तनी। यीशु ने कहा, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने निराशा और अकेलेपन को भी महसूस किया। ये सब परमेश्वर की मूल योजना का हिस्सा नहीं थे। देखिए, जो मूल योजना थी वो योजना कहां तक है? उत्पत्ति 2 तक। तो उस योजना में कोई शारीरिक पीड़ा नहीं थी, कोई मानसिक पीड़ा नहीं थी, कोई भावनात्मक पीड़ा नहीं थी, कोई अकेलापन नहीं था, कोई निराशा नहीं थी। लेकिन दुख और पीड़ा मानवीय जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गया आदम और हवा के पाप करने के कारण। और ये जो सिलसिला है, मैं बता रहा था, पीढ़ी से पीढ़ी तक ट्रांसफर हुआ है। आदम हवा ने पाप किया है, परमेश्वर ने उनको निकाल दिया अदन की वाटिका से। और आगे हम पढ़ते हैं 4 अध्याय में उत्पत्ति के कि कैन ने हाबिल की हत्या कर दी। कितना बड़ा दुख आया आदम और हवा के जीवन में। तो मैं जो बता रहा हूं आपको, उसका अर्थ ही यही है कि दुख, पाप हमारे जीवन में दुख लेकर आता, हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा वो बन जाता है। अभिशप्त भूमि का दूसरा परिणाम, अर्थात परमेश्वर ने भूमि को शापित किया है। जो दूसरा परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस जो हमें सहना पड़ रहा है उस कारण, वो क्या है कि मानवीय जीवन में कांटे और ऊंट कटारे, इंग्लिश में थॉर्न एंड थिसल्स, उग आए। हमारे जीवन में कांटे उत्पन्न हो गए, हमारे जीवन में ऊंट कटारे आ गए हैं। पढ़िएगा इसे, उत्पत्ति 3:18वां पद, उसका प्रथम हिस्सा। ये दूसरा अभिशाप है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगी। कांटे और ऊंट कटारे यानी थॉर्न एंड थिसल, जिसको खरपतवार भी कहते हैं, न केवल खेती किसानी से जुड़े हुए शब्द हैं, परंतु बाइबिल के अनुसार इनका गहरा महत्व है, बहुत गहरा महत्व है बाइबिल के अनुसार। मनुष्य के पाप के कारण जब परमेश्वर पिता ने भूमि को श्रापित किया, तब ये कांटे और ऊंट कटारे अर्थात खरपतवार मानव जीवन के दैनिक संघर्ष का हानिकारक प्रतीक बन गए। देखिए, ये कांटे और ऊंट कटारे, जिसे खरपतवार कहते हैं, ये खेती किसानी में एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों समस्या है? इन्हें कोई बोता नहीं है, कोई भी मनुष्य इनको बोता नहीं, अपने आप उगाते हैं। दूसरी बात, इन्हें कोई सींचता भी नहीं है, इनमें कोई खाद भी नहीं डालता, लेकिन बहुत तेजी से ये आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में कांटे उत्पन्न होते हैं। ये कांटे अचानक आ जाते हैं, हम कभी सोचते नहीं कि कोई तकलीफ आएगी हमारे जीवन में, सब कुछ अच्छा चलता रहता है, परंतु पाप के कारण ये कांटे हमारे जीवन में आते हैं, हमें वही पीड़ा देते हैं, वही दुख पहुंचाते हैं जो एक किसान को दुख होता है। किसान को परिश्रम करना पड़ता है, ये बाधा बन करके, अड़चन बन करके आते हैं किसान के लिए,
हमारे जीवन में भी ये बाधा बन करके आते हैं। ये हमारे लिए दैनिक संघर्ष का हानिकारक प्रतीक हैं, ये मैंने बताया आपको। दूसरा, ये मनुष्य की निराशा और हताशा, विरोध, बाधा और पीड़ा बन जाते हैं। तीसरी बात, ये कांटे मनुष्य के जीवन निर्वाह के लिए कठिन और पीड़ादायक परिश्रम की आवश्यकता बन जाते हैं। और चौथा, जिस प्रकार ये व्यर्थ होते हैं, अर्थात इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। कांटे की, खरपतवार की कोई भी उपयोगिता नहीं, सिर्फ इसलिए यही कि उसे काटा जाए और आग में डाल दिया जाए, आग में झोंका जाए, ये व्यर्थ होते हैं। उसी प्रकार ये संसार की व्यर्थता को प्रकट करते हैं कि ये संसार हमारे लिए मूल्यवान नहीं है। ये संसार हमारे लिए एक खरपतवार के समान है, कांटे और ऊंट कटारे के समान है, जिसकी जरूरत हमें नहीं है। मानवीय जीवन में अनेक प्रकार के कांटे उत्पन्न होते हैं। बताना चाहूंगा, असफलता का कांटा, पहला कांटा। बहुत बार जीवन में हमें वो हासिल नहीं होता जिसकी कोशिश हम करते हैं, हम असफल होते हैं, ये कांटा हमें चुभाया जाता है। दूसरा है आर्थिक संकट का कांटा। हम नहीं चाहते किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी हो हमारे जीवन में, लेकिन ये कांटा बनकर हमारे जीवन में आता है। बीमारियों का कांटा, अचानक पता चलता है कि हमें कोई रोग है और घातक रोग है, ये कांटा हमें परेशान करता है। चौथा, संबंधों में कड़वाहट का और विश्वासघात का कांटा, ये भी एक बहुत गहरा जख्म देता है हमें। जब कोई विश्वासघात करता है, जब कोई संबंध हमारे किसी के साथ बिगड़ जाते हैं। पांचवा है विरोध और शत्रुता का कांटा, और छठवां है आत्मिक संघर्ष का कांटा। ये कांटा हमें सताता है, परेशान करता है। इस संसार में कोई नहीं बचा है, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी। यहाँ तक प्रेरित पौलुस भी नहीं बचे। उन्होंने लिखा है 2 कुरिन्थी 12 अध्याय 7वें पद में, वो कहते हैं कि एक कांटा मुझे चुभाया गया है कि मैं अपने जीवन में घमंड नहीं करूं। एक कांटा चुभाया गया कि शैतान का दूत उन्हें घूंसे मारे। समझने के लिए बहुत ही कठिन ये हमारे लिए है, लेकिन हम बच नहीं पाते। प्रेरित पौलुस नहीं बच पाए, जिनका जीवन इतना अच्छा। तो ये कांटा हमें भी चुभाया जाता है। जीवन की बाधाएं हमें स्मरण दिलाती हैं कि हम एक पतित संसार में जी रहे हैं जो कांटों से भरा है। तीसरा और अंतिम भयावह परिणाम आपको मैं बताऊंगा कि भूमि को परमेश्वर पिता ने श्रापित किया है, और उसके कारण भयावह परिणाम जो हमारी जिंदगी में आया है वो क्या है? वो यह है कि पाप ने मानवीय कार्यों को संघर्ष और परिश्रम में परिवर्तित कर दिया। हम परिश्रम से बच नहीं सकते। हम संघर्षों से, जीवन के संघर्षों से हम बच नहीं सकते। हमें पसीना बहाना ही है। परमेश्वर पिता ने क्या कहा आदम से? 3 अध्याय 19वां पद पढ़िएगा। 3 अध्याय 19वां पद। और अपने माथे की पसीने की रोटी देखिए, खाया करेगा। इतना सच है। माथे के पसीने की रोटी खाएगा। जब तक आप पसीना नहीं बहाएंगे, जब तक आप श्रम नहीं करेंगे, जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे जीवन में, आपको 2 समय की रोटी नहीं मिलेगी। बहुत सच है ये। ध्यान दीजिए, पाप करने के पहले अदन की वाटिका में कार्य करते थे। उन्हें 2 कार्य दिए थे परमेश्वर ने उत्पत्ति 2:15 के अनुसार।
कि तुम अदन की वाटिका की देखभाल करो और दूसरा उसकी सुरक्षा करो। ये दो कार्य दिए थे। परमेश्वर पिता ने आदम को अकर्मण्य नहीं बनाया, कामकाजी बनाया कि तुम यहाँ बैठे ठाले नहीं रहना, तुम ये काम करना। दो कार्य उसे परमेश्वर ने दिया। अदन की वाटिका में कार्य करने का आनंद कुछ और था। वहां सहजता थी, संतोष था और सुख था। लेकिन पाप करने के बाद पाप पसीना लेकर आ गया। परमेश्वर कहते हैं तू अपने माथे की पसीने की रोटी खाएगा। पसीना आ गया है, अब थकान और कमजोरी आ गई है, क्योंकि पसीना आपका यदि निकलेगा तो हो नहीं सकता कि आप थके नहीं, हो नहीं सकता कि आप कमजोरी महसूस ना करें। यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए। देखिए पाप ने कितना नुकसान किया है मानवता का, और पाप संघर्ष लेकर के आया। मनुष्य के जीवन का परिश्रम और संघर्ष सरल सहज नहीं, परंतु कठिनाइयां, मुश्किलातों और समस्याओं से परिपूर्ण होता है। रोटी, कपड़ा, मकान पाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। बिना पसीना बहाए कुछ हासिल नहीं होता। परिश्रम और संघर्ष करना पड़ता है। ये सारी बातें जब मनुष्य के जीवन में आती हैं, पसीना बहाना, संघर्ष करना, तो चिंताओं का जन्म होता है और आदमी डिप्रेशन में जाता है, अवसाद में जाता है, और इसीलिए बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं। सभोपदेशक 2 अध्याय उसके 23वें पद में हमने पढ़ लिया कि मनुष्य का जीवन दुख से भरा होता है और उसका सब काम खेद से परिपूर्ण होता है। पाप ने मानवीय जीवन को कठिन बना दिया। आसान हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। परिवार चलाना आसान नहीं है, नौकरी करना आसान नहीं है, कोई व्यापार करना आसान नहीं है, और यहाँ तक कि परमेश्वर की सेवा करना भी अब आसान नहीं है। हर जगह संघर्ष है, हर जगह परिश्रम है, हर जगह पसीना बहाना है, ओनली बिकॉज ऑफ सिन। इन 3 श्रापित भूमि के श्राप से, भयावह परिणामों से मैं और आप दुखी और परेशान नहीं हूं। तो हम केवल ये सोच करके दुख प्रकट ना करें, हमारे पास कोई जरिया नहीं है। क्योंकि आज के संदेश का जो दूसरा हिस्सा है वो हमसे कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में इन सब का अंत है, प्रभु यीशु मसीह में इन सब का निदान। हमारी कोई भी समस्या, परेशानी, चिंताएं ऐसी नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह के पास उसका हल ना हो। प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम जाएंगे, अनंत जीवन को पाएंगे, तो वही सुख और आनंद, वही विश्राम हमें मिलेगा जो उत्पत्ति 3 के पहले आदम को मिला था, बल्कि उससे भी अधिक। प्रभु यीशु मसीह पर जो भरोसा है वो एक नई आशा को जन्म देता है। 5 बातों के द्वारा हम समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे इस अभिशाप को दूर किया, लेकिन आज नहीं, आने वाले रविवार को 5 बातों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हर एक अभिशाप को जो मनुष्य के जीवन में पड़े थे उसे दूर किया, बल्कि 6 अभिशाप, क्योंकि आने वाले रविवार को हम 5वें अभिशाप के ऊपर चर्चा करेंगे और वो है मृत्यु का अभिशाप। तो आने वाले रविवार के संदेश को आप अवश्य सुनिएगा। आइए हम फिर से अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और यकीन करें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि वो एक दिन आएंगे और हमें हमारी हर एक पीड़ा से, हमारे परिश्रम से वो हमें छुटकारा देंगे, हमें बचाएंगे। और जब हम उनके पास पहुंचेंगे तो हर एक आंसू वो हमारे पोंछेंगे। पहला पद हम गाएंगे फिर से, बादल पे करके सवारी मेरा यीशु आएगा।
के सवारी मेरा यीशु आएगा। दूतों और संतों के सामने अपने संग वो ले जाएगा। कितना आनंदित वो दिन होगा जब यीशु आएगा। यीशु आएगा हमको लेने, अपने संग वो ले जाने। यीशु आएगा हमको लेने, अपने संग वो ले जाने। सारे आंसू यीशु पोंछेगा, अपने बाहों में हमें लेगा। संसार की बातें हम भूल जाएंगे, इतना प्यार वो हमें देगा। कितना आनंदित वो दिन होगा जब यीशु आएगा। यीशु आएगा हमको लेने, अपने संग वो ले जाने। यीशु आएगा हमको लेने, अपने संग वो ले जाने। हमारे पिता, हमारा पूरा यकीन है कि यीशु आएंगे। इस संसार में पाप के कारण हम असहनीय पीड़ा से, दुखों से होके गुजरते हैं। हमारे जीवन में संघर्ष है, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, समस्याओं के बोझ से हम लदे हुए हैं। पर बाइबल कहती है, आपका वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में एक दिन इन सब का अंत है। उस दिन की प्रतीक्षा में हम हैं, और वो दिन कितना आनंदित दिन हमारे लिए होगा। प्रसन्नता से भरा हुआ अकल्पनीय आनंद हमें होगा जब यीशु हमें अपने बाहों में लेंगे, जब यीशु हमारे आंखों से हर एक आंसुओं को लेंगे, पोंछ देंगे, हमें आजाद कर देंगे हम हर एक दुख से और पीड़ा से। उन्होंने पिता हमारे लिए वो सब कुछ कर दिया जिसे अब करने की जरूरत नहीं।
दुख और पीड़ा उन्होंने सही है, पसीना उन्होंने बहाया है, परिश्रम उन्होंने किया है। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर और मनुष्य के मध्य जो दूरी थी उसे खत्म किया। एक महिला की प्रसव वेदना को उन्होंने दूर किया है कुंवारी से जन्म लेकर। इस जीवन में जो हमारे ऊंट कटारे उत्पन्न होते हैं, जो हमें दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, यीशु ने उस दुख को भी सहा और उस अभिशाप को दूर किया जब उन्होंने कांटों का ताज पहना है। ये महान यीशु है। होने दीजिए कि इस दुनिया में केवल यही चिंता ना करते रहें कि ये दुख क्यों है, कष्ट क्यों है, पीड़ा क्यों है, सफरिंग क्यों है, पर धन्यवाद दें यीशु को कि वो हमारे आंसू पोंछेंगे। उन्होंने हमारे लिए वो सब तैयार किया है जो परमेश्वर ने आदम के लिए तैयार किया था, कि हम उनके साथ रहें, विश्राम पाएं, चैन के साथ रहें, शांति के साथ रहें। धन्यवाद देते हैं पिता आपके अद्भुत वचन के लिए। पवित्र आत्मा ने जो प्रकाशन हमें प्रदान किया है, आपकी महिमा करते हैं। आने वाले रविवार को भी जब हम अंतिम अभिशाप पर चर्चा करेंगे तो आपके वचन से हम बहुत सी बातों को जान सकें जिन्हें अभी तक हम नहीं जानते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता आज की आत्मिक भरपूरी के लिए, और धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह।